हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। इंडियन आर्मी में किस प्रकार से भर्ती होती है उसके बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं। विशेष रूप से जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो 17.5 की उम्र वाले हैं, उनके इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इंडियन आर्मी में बताता हूँ कि आपको 3 प्रकार से जो एंट्री होती है वो है, सबसे पहला तो है जनरल ड्यूटी, जिसको बोलते हैं हम जीडी, आर्मी जीडी जिसको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो इसी में होता है, आर्मी जीडी। एक होता है हमारा एसएससी जीडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जीडी की भर्ती होती है, और ये यहाँ पे जनरल ड्यूटी इंडियन आर्मी की हम बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा है ट्रेड्समैन और तीसरा होता है टेक्निकल। अब टेक्निकल में आपको क्या होना, और एक होता है हमारा क्लर्क होता है, आर्मी क्लर्क, तो वो इसमें नहीं शामिल किया हमने। यहाँ पे सोल्जर क्लर्क भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जनरल ड्यूटी जो है, जनरल ड्यूटी में क्या क्वालिफ़िकेशन होगा आपका, मोटा मोटा क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन का वीडियो अलग से आपके लिए है। ट्रेड्समैन एज, यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, इसमें 10th पास होना चाहिए। टेक्निकल में आपको 12th पास होना चाहिए, और जो क्लर्क होता है उसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए। अब ये जो है टेक्निकल का 12 जो है, इसमें आपको पीसीएम होना चाहिए। एक होता है नर्सिंग वाला जो होता है एनए, नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें बायो का जो होता है वो। इसके अलावा नेवी एयरफोर्स में कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, या 12th पास यदि आपने साइंस से किया है तो आप किन किन स्ट्रीम्स में आप जा सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो बता रहे हैं आपको। अब आयु सीमा जो है वो 17.5 से शुरू होती है। 17.5 से जनरल ड्यूटी में 21 है, और ट्रेड्समैन में 23 है, और टेक्निकल में 23 है, क्लरिकल में भी 23 है। यहाँ पर हम आयु सीमा की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पेपर आता है। आर्मी का जो पेपर है उसको हम देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि सेंटर पुणे आर्मर्ड कॉर्प्स, सोल्जर जनरल ड्यूटी। ड्यूरेशन 1 घंटे का आपका पेपर होगा। ABCD सेट आपके बने होते हैं, उसको OMR पर आपको सॉल्व करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100 है। अब कैंडिडेट्स पूछते हैं कि आर्मी में कितना कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ कितना रहता है, वो कितना भी रह सकता है, कैंडिडेट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 35 नंबर आपको लेना ज़रूरी है। यानी कि आपके 17 2 34 और 1 नंबर और आपको चाहिए, 35 नंबर आपको लेने हैं। अब नेगेटिव भी इसमें होता है, वो उसके लिए आपके OMR के ऊपर एक्चुअली लिखा रहता है। अब सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक, देखिए 3 भागों में बटा होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें पेपर नहीं होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। आंसर C हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, तो अमरकंटक में नर्मदा है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार की छत, तो आपको बता दूं यदि आप हिंदी भाषी छात्र हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो आपको इसके इंग्लिश वाले वर्ड आपको विशेष रूप से आपको याद रखने पड़ेंगे। रूफ ऑफ द छत, तो ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, ये आर्मी का बहुत ही पुराना प्रश्न है, ये महात्मा गांधी हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों बाद करवाए जाते हैं, तो 5 साल बाद करवाए जाते हैं। ब्लैक पर्ल एक खेल का भी देखिए प्रश्न आ गया, पेले को कहा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्रह्म समाज, और एक है आर्य समाज, कन्फ्यूजन नहीं करना है। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है। तो ये हो गए प्रश्न जो है भारत के नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, तो ये नासिक में नोट छपते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो वो 1761 में लड़ा गया था। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए आपके जीके के हो गए हैं। उसके बाद जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस, 1 हॉर्स पावर 746 वाट है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ये आप यहाँ पे आंसर देखिए लिखे हुए हैं कैंडिडेट ने जिन्होंने पेपर हमें दिया। 7% इन्होंने किया है। LPG सिलेंडर में किन गैसों का, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है।
टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है। मनुष्य के शरीर का मुख्य श्वसन अंग, तो मुख्य श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। कोशिका जीवन की मुख्य इकाई जो है वो सेल है। कोशिका एमिनो एसिड पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? निकेल, कोबाल्ट और लोहा। तो यहाँ पर कौन सा अचुंबकीय धातु है वो बताना है आपको। आवर्ती का मात्रक है तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और मछली गलफड़ों, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसमें कम घनत्व होता है, लो डेंसिटी। ये 30 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मिलेंगे मैथ के। मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? देखिए, ये पहला प्रश्न है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये, यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो इसको आपको कैसे करना है? 19 और 20, 19 2 38, ये जो है कितना हो जाएगा? 38,000 हो जाएगा। प्रबंधक को भी शामिल कर लिया तो कितने हो गए? 20 और 1 हो गए 21, तो 21 2 42, तो उसका जो होगा वो 4000 हो जाएगा। 38 से कितने पे बढ़ गया? 4000 हो गया। औसत का आप देख रहे हैं सवाल कैसा है। लेवल आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का। समय काम का क्वेश्चन है। AB 12 दिन में, AC 20 दिन में और BC 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलाकर ये क्वेश्चन इनका गलत हो गया। ये कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया हमें। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1 मीटर क्या हो गया? उसका 1 मीटर जो है वो परिधि हो गई। अब परिधि से पहले आपको आर्मी में जब भी देखिए ये प्रश्न आता है कि आर्मी में डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, पहले परिधि दी जाती है और परिधि से आपको बनाना है त्रिज्या। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेमी और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी, उसका आयतन पूछा है, तो आधार का क्षेत्रफल और उसको ऊंचाई से गुणा कर देना है। आधार का क्षेत्रफल जो है 7 है, तो πr² h हो जाएगा। एक टायर की त्रिज्या 7 सेमी है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक टायर एक चक्कर में अपनी परिधि की दूरी बराबर दूरी तय करता है। उस परिधि निकाल के उसको 50 से गुणा कर दो। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक भुजा 20 है, तो 20 का इसमें भाग लगा दीजिए। और परिमाप पूछा है आपको यहाँ पे, तो एक भुजा आ जाएगा और 28 56 और 40 96 हो जाएगा। एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 70% लड़के हैं, तो ये 255 क्या है? 30 हो गया, और हमें तो बट्टा 30 और गुणा 70 कर देना है। दो संख्याओं का गुणनफल और मैसेपे दिया है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसेपे और मैसेपे का गुणनफल होता है। वह बड़ी से बड़ी इकाई क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर समान शेष बचेगा? तो वो मैसेपे हो जाएगा वहाँ पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 175 6 घटा दोगे तो 169 13 का वर्ग बन जाएगा। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या है? तो 6800 में 75% की 75 नहीं है, 75 की हानि हुई, तो ये 68 कितना है? ये 25% है। 6 चौक 24 और 8 5 40 28 27,000 6800 8 चौक 32 24 और 32 27,200 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, वृत्त की त्रिज्या 28 है, तो त्रिज्या यदि 28 है तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्षेत्र, तो आपको क्या करना होता है? आर्मी के जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम 7, 14, 21 और 28 के क्षेत्रफल जो है, परिधि क्षेत्रफल, ये एक चार्ट बनवाया है, उसको याद करवा देते हैं। तो 28 आया, तुरंत उसको बता दिया कि 28 पे कितना होगा। वह संख्या, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो वो 6 हो जाएगी। 6 और 6 12 और 5
17 हो जाएगा। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो जाएगा। और उसको क्या करना है, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको 18/5 कर देना है। और ये एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो ये हो गया 45। अब अगले 5 क्वेश्चन कौन से हैं, अगले 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। रीजनिंग में दिशा का प्रश्न जरूर आता है, और संख्या ये फिर देखिए औसत ही आ गया संख्या। पहला सीरीज है 1, 9, 25, 49, तो ये वर्ग संख्याओं की श्रेणी चल रही है। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना है। संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, तो ये तिगुनी और 5 गुनी संख्या, पहली संख्या उठा के आप कर सकते हैं। दूसरा दिशा का प्रश्न आ गया। एक देखिए, ये अगर रिश्ते का परीक्षण आ गया, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो माँ के पोते की पत्नी है, इसको सरलीकरण करते हैं हम। कैसे करते हैं, यह लड़की, यहाँ से इसको कट करते हैं, मेरी माँ, खुद को मान लीजिए मेरी माँ, तो मेरी माँ का पोता कौन होगा, तो पोता जो है वो मेरा बेटा हो सकता है या मेरे भाई का बेटा हो सकता है, माँ का पोता। तो यहाँ पर मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो मेरा बेटा हो सकता है या मेरे भाई का बेटा हो सकता है। अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है, तो यहाँ पर का बराबर कौन आपको बताना होता है। आर्मी में ऐसा टेस्ट आता है तो आपको ससुर या पुत्र वधू में से एक ही विकल्प मिलेगा, लेकिन एसएससी जीडी वाले में उसमें पुत्र वधू और ससुर। तो अरुण क्या है, यहाँ पे फादर इन लॉ हो जाएगा, ससुर हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन। आपकी पेल का कोड ये है, तो अर्थ कोड हाउ पर्ल, तो ये निश्चित कोडिंग है कि पी से क्या है, पी से 2 बना है, और एच से 0 बना है, या ई से 4 बना है। तो निश्चित कोडिंग है ये कि एल जो है, एल आपको देखना है, एल से क्या है, एल से 3 बना है, तो ये शुरू कहाँ से होगा, 2 से शुरू होगा और 3 पे ख़त्म होगा। पूरा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी, आपको टाइम भी एक्यूरेसी करनी है कि 50 क्वेश्चन जो है वो आपको 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और उसमें आपको कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ कि इसमें यदि आपने पहले मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट आपने छेड़ दिया तो आप पूरा पेपर भी नहीं कर पाएंगे। पहले आपको जीके और साइंस पहले करना है, उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग पे आना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आर्मी की तैयारी के लिए, आर्मी के मेडिकल के लिए, जो प्री मेडिकल होते हैं आपके मेडिकल चेकअप, कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़िए। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सेंटर पर आप आ सकते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको कंप्लीट डिटेल आपको बताया जाएगा। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।